बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, इसमें आज हम बात करेंगे उन लोगों के ऊपर जो लोग मुश्तजनी करते हैं, यानी कि जो लोग हाथ का बहुत ज़्यादा जिन लोगों ने इस्तेमाल किया है, और दूसरे वो लोग जो जिस्मानी तौर पर अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, जिस्मानी तौर पर वो फ़ील करते हैं, कमज़ोरी फ़ील करते हैं। तो उन लोगों के लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जी, इसको मर्द और औरतें दोनों ही इस्तेमाल कर सकती हैं। औरतें ख़ास तौर पर वो इसको इस्तेमाल करिए जो प्रेग्नेंट हैं, हामला औरतों के लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन उनके लिए ये है कि वो जब उनका 5-6 माह के बाद का जो टाइम होता है तब इसको इस्तेमाल करें। लास्ट के दिनों में जाके इसको स्टार्टिंग में इस्तेमाल ना करें। तो 4-5 माह बाद के बाद इसको इस्तेमाल करना वो शुरू करें। और प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी वगैरह हो जाती है तो उसके बाद भी वो इसको अगर इस्तेमाल करती हैं तो उनको जिस्मानी ताकत मिलती है और उनके बच्चे को भी सेहत मिलती है। क्योंकि जब ये चीज़ें औरतें इस्तेमाल करती हैं, औरत को इससे ताकत मिलती है, तो वही दूध बच्चा पीता है तो बच्चे को भी इससे ताकत मिलती है। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है अगर वो प्रेग्नेंट होने के बाद इसको इस्तेमाल करती हैं या फिर डिलीवरी के बाद इसको इस्तेमाल करती हैं। तो मर्द हज़रात जिन लोगों ने मुश्तजनी बहुत ज़्यादा की है या फिर हम बिस्तरी ज़्यादा करते हैं, वो लोग, उन लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ है। इसको इस्तेमाल करिए, इससे इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपने कितनी और कौन सी इस्तेमाल करनी है और कैसे इस्तेमाल करनी है। नहायत ही आसान तरीका और नहायत ही आसान चीज़ें हैं इसमें, सस्ती, ज़्यादा महंगी नहीं है। इसमें नंबर 1 पे आप ले लेने हैं शुहारे ले लेने हैं। शुहारे आपने लेने हैं 3 पीस। 3 पीस शुहारे लेके उनकी गुठलियाँ निकाल देनी है, उनका ऊपर जो खोल होता है, उनकी जो टोपी होती है वो निकाल देनी है। निकाल के 3 शुहारे को आपने 1 गिलास दूध के अंदर डाल देना है। उनको क्लीन, ऐसी चीज़ें जो होती हैं पहले क्लीन ज़रूर कर लिया करिए, धो लिया करिए, कचरा वगैरह लगा होता है उनके ऊपर। दूध के अंदर डाल देनी है आपने रात को सोने से पहले। और बादाम ले लेने हैं आपने। बादाम जो है, अगर तो आपके पास टाइम है कि दिन को अगर आप पानी में भिगो के रख देते हैं तो दिन में पानी में भिगो के रखें उनको, रात को छील के दूध के अंदर डाल दें। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर दूध में मत डालें, उनको लहदा पानी में भिगो के रख दें। और नंबर 3 पे आप ले लेनी है अंडे की जर्दी। अंडे की जर्दी लें। जर्दी अंडा कोशिश किया करें कि देसी अंडा हो। फार्मी अंडे का तो फ़ायदा कोई नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास देसी नहीं मिल रहा तो फार्मी भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोशिश यही किया करें कि इस ऐसे कामों के लिए देसी अंडा का इस्तेमाल करें। देसी अंडे की आपने जर्दी लेनी है सिर्फ। जो उसका कुछ लोग, पहले भी मैंने 1-2 ऐसी वीडियो बनाई थी जिनमें देसी अंडे की जर्दी वगैरह का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन लोग कहते हैं कि देसी अंडे की जर्दी अकेली निकालनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। उसका भी मैं आज आप लोगों को एक आसान सा हल बता देता हूँ। पहले मैं आप लोगों को इसका तरीकाकार समझा दूँ कि इसको इस्तेमाल करने कैसे करना है, बाद में मैं आपको बताता हूँ कि जर्दी कैसे निकाली जाती है। करने का इसका तरीका ये है कि रात को आपने छुहारा जो है वो दूध के अंदर भिगो के रख देना है, बादाम को पानी के अंदर भिगो के रख देना है, और सुबह को आपने उठ के जो छुहारा है उसको और बादाम को दूध के अंदर डाल के आपने ग्राइंड कर लेना है। उसके बीच में डाल देनी है अंडे की जर्दी। तीनों चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। इसमें आप हल्की सी शक्कर, मीठा, चीनी वगैरह यूज़ कर सकते हैं, या मशरी आपके पास हो तो बेस्ट है वो यूज़ करें। तो उसको आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हस्बे ज़ायक़ा जितनी आप मीठा इस्तेमाल करना चाहते हैं उतना आप इसमें मीठा इस्तेमाल करें, और इसको निहार मुँह सुबह पी लें। अगर आपको ये पीने में थोड़ा सा दिक्कत होती है तो एक इसमें एक आसान सा काम और है कि दूध को, अंडे को, जर्दी को दूध के अंदर डाल के फेंट लें, और बादाम और शुहारे को आप वैसे ही निकाल के खा लें, ऊपर से ये दूध पी लें। लेकिन बेस्ट तरीका यही है कि तीनों चीज़ों को मिक्स कर लें, उसमें इसका जो टेस्ट है वो अच्छा हो जाता है। लेकिन जब आप अकेला अंडा डालेंगे इसके अंदर, अंडे की जर्दी, तो इसका टेस्ट थोड़ा सा कड़वा सा, किसैला सा हो जाता है। कड़वा तो खैर नहीं होता, किसैला सा हो जाता है, वो जिनके पीने को दिल नहीं करता। तो इसलिए ये तीनों चीज़ों अगर इकट्ठी ऐड करते हो, बीच में मीठा डाल लेते हो, तो फिर इसका पीने का टेस्ट जो है वो अच्छा होता है, पीने में अच्छा लगता है, तो पीने में कोई मुश्किल नहीं होती। तो ये था इसका तरीकाकार पीने का और बनाने का। और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जर्दी को कैसे निकालना का एक आसान सा तरीका आप लोगों को बता देता हूँ। तो आप वैसे भी जर्दी को निकाल सकते हैं। करना आपने क्या है कि आपने अंडे को उबाल लेना है। अब उबालना है कैसे है, पानी में डालना है अंडा। जब आपने देखा कि पानी उबलना स्टार्ट हो गया, अंडे को उसी वक्त निकाल लेना है, अंडे को पकने नहीं देना। जब पानी में डाला, पानी गर्म हुआ, जब पानी ने उबालना शुरू किया, जब पानी उबलना स्टार्ट हुआ है, उसी वक्त आपने अंडे को निकाल लेना है। अंडे को निकाल के
आपने उसको छील लेना है। छीलेगा तो नहीं, वो इसको करना आपने क्या है कि तोड़ लेना है ऐसे। उसका जो वाइट होता है वो तकरीबन आधा पक जाता है, उसकी जो जर्दी है वो बिल्कुल कच्ची होती है। उसको तोड़ोगे तो सिर्फ उसकी जर्दी अंदर से निकलेगी, उसका जो ऊपर का हिस्सा कवर होता है वाइट होता है वो अंडे का नहीं निकलेगा, जर्दी निकल जाएगी, आपके लिए आसानी हो जाएगी। और जो वाइट होता है वो किसी बच्चे को दे सकते हैं, कोई भी उसको खा भी सकता है, वो ज़ाया भी नहीं होगा और आपका काम भी हो जाएगा। ये इसका एक नहायत आसान सा एक तरीका है, तो इससे भी आप इसको इस्तेमाल करें तो आपकी जर्दी निकालने का जो मसला है वो हल हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो आप इसको इस्तेमाल करें, इससे इंशाल्लाह आपको जिस्मानी ताकत, मर्दाना ताकत और दिमागी ताकत, जो बच्चे पढ़ते हैं, नौजवान बच्चों को मत दें, जो नौजवान पढ़ रहे हैं उनको भी अगर ये चीज़ देते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसको इस्तेमाल करें। ऐसी अभी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, सर्दियों का मौसम चल रहा है, क्योंकि ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं, सर्दी से भी फ़ायदा देती हैं और जिस्मानी तौर पर ताकत भी देती हैं। तो इसे अगर गर्म मिजाज वाले लोग भी इस्तेमाल करते हैं तो गर्मी वगैरह भी नहीं होती। तो इसमें कोई टेंशन वाली, सर्दियों में कोई टेंशन वाली बात नहीं होती अगर ऐसी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ें आप जब गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं तो फिर गर्मी होती है, ऊपर से ये चीज़ें गर्म इस्तेमाल करें तो गर्मी होने का ख़दशा रहता है। तो इसलिए सर्दियों का मौसम चल रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को ऐसी ग़िज़ाएँ, ऐसे नुस्खे, ऐसी चीज़ें खाने को बता रहा हूँ जो नहायत ही आसान है। तो मर्दाना ताकत के लिए एक और नुस्खा मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, जिसमें शुआरों का मैं आप लोगों को एक हलवा बनाना, एक पंजीरी बनाना बताऊंगा, बल्कि बना के भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि उसको बनाने का क्या तरीका है। उसको भी इस्तेमाल कीजिएगा सर्दियों के मौसम में, वो सर्दियों की बेस्ट ग़िज़ा है, सर्दियों में बेस्ट ग़िज़ा है। सुबह नाश्ते के तौर पे आप उसको इस्तेमाल करें तो उससे मर्दाना ताकत बहुत ज़्यादा मिलती है, तो इंशाल्लाह उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये नुस्खा जो है ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इससे अगर फ़ायदा होता है, किसी ने कुछ इसके बारे में पूछना है तो वो कमेंट्स कर सकता है, पूछ सकता है, अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया कीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।